कपिल जी, हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, तो मेरे नेक्स्ट जनरेशन के लिए कोई अच्छा बिजनेस बताओ ना। राजस्थान के एक छोटी सी भुजिया की दुकान से $3 बिलियन का इंटरनेशनल बिजनेस इस बिजनेस ओनर और इसके नेक्स्ट 3 जनरेशन्स ने मिलकर बनाया। जानना चाहते हो कैसे कैसे इनके नेक्स्ट जनरेशन्स ने अपने बिजनेस को पहचाना और उसी के ग्रोथ के ऊपर फोकस करके अपने फैमिली का नाम ऊपर लेके आए। तो चलिए आज मैं आपको इस फूड बिजनेस का एग्जांपल लेके आज मैं आपको बीकानेर के हल्दीराम का एग्जांपल लेके ये समझाता हूँ कि कैसे जब आप ये सोच रहे हो कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी, इनके नेक्स्ट जनरेशन ने इनके भुजिया वाले बिजनेस को इंटरनेशनली लेके गए और उसको $3 बिलियन के वैल्यूएशन पे लेके आए। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए, समझिए और अपने बिजनेस में इस जैसा कुछ इंप्लीमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, गंगा भीषण अग्रवाल, जिनको घर पे सब प्यार से हल्दीराम बुलाते थे, इन्होंने अपनी भुजिया शॉप की शुरुआत की राजस्थान में बीकानेर में। पर जैसे ही इन्होंने अपनी बिजनेस की शुरुआत की, इनको पता था कि इनको कुछ हटके करने की ज़रूरत है। इनकी हमेशा से ये इच्छा थी कि ये कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च करे। तो इस प्रीमियम प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, जो कि भुजिया थी, उन्होंने 3 चीज़ें की। सबसे पहले उन्होंने कुछ मसालों को यूज़ करके अपने भुजिया को एक अलग से टेस्ट दिया। जो बाकी लोग बेच रहे थे, उनके टेस्ट से इनकी भुजिया थोड़ी अलग टेस्ट करती थी, जो कि एक प्रीमियम फील लेके आती थी। फिर इन्होंने अपनी भुजिया के दाम नॉर्मल दाम से 2 गुना रखे। तो अगर कोई XYZ अमाउंट पे बेच रहा है तो उसके 2 गुना कॉस्ट पे इन्होंने अपनी भुजिया को बेचा। और थर्डली, इन्होंने अपनी भुजिया को नाम दिया डूंगर भुजिया, जो कि वहाँ के महाराजा के नाम के ऊपर था, जिसके वजह से भुजिया को एक प्रीमियम फील आया। इस तरीके से इनके फर्स्ट जनरेशन ने एक प्रीमियम प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश किया। फिर बारी आई इनके नेक्स्ट जनरेशन की। ये एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नागपुर में बसे थे और इनके सेकेंड जनरेशन को ये समझ में आया कि अभी उनको भुजिया के बिजनेस के साथ में अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग का फ़ायदा लेना चाहिए। मतलब नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने चाहिए, नए तरीकों में अपने बिजनेस को इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे कि इनका बिजनेस ग्रो होगा। तो इनके सेकंड जनरेशन ने देखा कि नागपुर में, मतलब महाराष्ट्र में, लोगों के पास में बड़े लिमिटेड चॉइसेस थे व्हेन इट कम्स टू स्नैक्स और स्वीट्स। तो एक लिमिटेड चॉइसेस में वो अपने काम करते थे। तो इन्होंने महाराष्ट्र में काजू कतली लॉन्च की नागपुर में, और फिर इस काजू कतली को फेमस बनाने के लिए इन्होंने इसके फ्री सैंपल बांटे और भर भर के बांटे। इसके चक्कर में ये काजू कतली बड़ी फेमस हो गई। फिर इन्होंने इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपने बिजनेस में रेस्टोरेंट बिजनेस को लॉन्च किया। इन्होंने साउथ इंडियन फूड रखा, साउथ इंडियन फूड के साथ में इन्होंने नॉर्थ इंडियन भी रखा, जैसे समोसे, दही बल्ला कचौरी, ऐसी चीज़ें भी रखी, छोले भटूरे भी रखा, जिसकी वजह से इनके रेस्टोरेंट बिजनेस को भी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिली और इसका बहुत सारा फ़ायदा इनके ब्रांड वैल्यू को हुआ और उनके बाकी प्रोडक्ट्स भी अच्छे से बिकने लग गए। तो सेकेंड जनरेशन ने ये बहुत अच्छा काम किया कि सिर्फ भुजिया बिजनेस पे फोकस नहीं करते हुए उन्होंने रेस्टोरेंट बिजनेस में भी एंट्री की। फिर आई इनकी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन ने देखा कि मार्केट में सब कुछ अच्छा हो रहा है, पर प्रोडक्ट की पैकेजिंग बड़ी साधारण है। जब भी बात आती है सेव की, जब भी बात आती है भुजिया की, तो लोग नॉर्मल न्यूज़पेपर में बांध के दे देते हैं। तो उन्होंने इस मार्केट के गैप को एनालाइज किया। क्योंकि इनके दादाजी ने डे 1 से अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम रखा था, ये भी अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम रखना चाहते थे। तो प्रीमियम प्रोडक्ट थोड़ी ना न्यूज़पेपर में बांध के दिया जाता है। इन्होंने काम किया और अपने पैकेजिंग के ऊपर फोकस करते हुए इन्होंने प्रोडक्ट की पैकेजिंग काफ़ी प्रीमियम रखी, ताकि इनके बायर्स को हमेशा वो जो प्रीमियम वाला फीलिंग था, वो जो महाराजा वाला फीलिंग था, वो आता रहे। तो फ्रेंड्स, इनके थर्ड जनरेशन ने इनके ब्रांड रिकॉल और ब्रांडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया, जिसकी इनके बिजनेस को ज़रूरत भी थी,
जिसकी इनके ब्रांड को इंटरनेशनली लेके जाने के लिए ज़रूरत थी, और इस तरीके से इनके थर्ड जनरेशन ने इनके ब्रांड वैल्यू में 4 चांद लगा दिए। तो आपको कुछ समझ में आया? नया बिजनेस शुरू करना ऑप्शन नहीं होता है। ऑप्शन ये होता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में अपने वैल्यूज़ को इंटैक्ट रखते हुए क्या अच्छा काम कर सकते हो, क्या ऐसा काम कर सकते हो जो आपके ब्रांड को ज़माने के साथ में लेकर चले। तो इन्होंने और इनके जनरेशन्स ने ये चीज़ प्रूव कर दी कि कोई भी फैमिली अगर चाहती है तो अपने बिजनेस को $1 बिलियन बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस बना सकती है। बस उनको अपने बिजनेस पे फोकस करना ज़रूरी है। आई होप मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस जैसा कुछ अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को भी इंटरनेशनली लेके जाओगे। आज के आपके वक्त के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।